हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी। और आज हम बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का वह ट्रिक जिसमें अक्सर 12th के बच्चे फंस जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में से कौन ताप द्वारा प्रभावित होते हैं, जिसमें से सभी बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उस समय कंफ्यूजन के तौर पर या तो गलत क्वेश्चन टिक कर देते हैं या फिर उस क्वेश्चन को ही नहीं बनाते हैं। तो आज के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप बोर्ड एग्जाम तो क्या, कंपटीशन एग्जाम तो क्या, जिंदगी में आप इसे भूल नहीं सकते हैं। तो आइए मात्र 1 से 2 सेकंड में एक सिंगल ट्रिक से कैसे इसको याद रख सके, तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि ताप द्वारा कौन प्रभावित होगा निम्नलिखित में से, तो आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखना है कि जिस सूत्र में, यानी केमिस्ट्री का कोई भी सूत्र हो, अगर उसमें वॉल्यूम यानी आयतन, जिसको अंग्रेजी में भी इंडिकेट किया जाता है, अगर ये हो तो वो ताप द्वारा प्रभावित होगा, हर हाल में होगा। तो यहां देख लीजिए, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और आयतन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी और आयतन, यानी इसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब मोलरता को यानी मोलारिटी को कैपिटल एम से सूचित करते हैं, नॉर्मलता को कैपिटल एम से, फॉर्मलता को कैपिटल एफ से, और आयतन परसेंट तो जानते ही हैं। अब आयतन आया तो वॉल्यूम परसेंट होगा ही। इसका सूत्र की अगर बात करें तो मोल अपन वॉल्यूम होता है। किसका मोल? विलय का मोल अपन वॉल्यूम। इसका नॉर्मलता की बात करें तो विलय का मोल और इक्विवेलेंट वेट, ग्राम समतुल्यांक जिसको बोलते हैं, और वॉल्यूम होता है, इसमें भी वॉल्यूम आया। फॉर्मलता क्या होता है? फॉर्मालिटी, तो इसका होता है वेट अपॉन ग्राम फार्मूला मास होता है इनटू वॉल्यूम, इसमें भी आ गया। आयतन परसेंट की बात करें, वॉल्यूम अपन वॉल्यूम आ गया। अगर कोई कहेगा इसका यूनिट क्या होता है सर, मैं सारा चीज एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सर इसका अंग्रेजी होता है मोलारिटी, तब मोलर हो जाएगा, मोलर यूनिट हो जाएगा। नॉर्मालिटी तो नॉर्मल यूनिट हो जाएगा। फॉर्मालिटी तो फॉर्मल यूनिट हो जाएगा। और ये यूनिट से यूनिट तक कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये यूनिट लेस होगा। बस आप यूं एक ही तरीके याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि ताप द्वारा कौन प्रभावित होता है, तो ताप द्वारा जेकरा में वॉल्यूम आ गया, सूत्र में वॉल्यूम आया, वो ताप द्वारा प्रभावित होगा। अब यहीं पर सब कुछ तो ठीक रहता है सर। मान लीजिए कोई दो वर्ड को नहीं जानता है लेकिन अभी वर्तमान समय में जान लीजिए किसमें वॉल्यूम आता है, ये भी मान लेता है आदमी कि मान लो आयतन में सर याद रहेगा। सर भूल ये जाते हैं कि मोलरता का भी रहता है, कहीं एकरे में फेटल रहता है मोललता। सर मोलरता को ही तुतला भाई है, अरे तुतलाने में नहीं बोलते हैं जी, मोलरता तो मोललता, 2 बार ल आ गया। आपको ट्रिक क्या रखना है, जेकरा में ल आया अंग्रेजी में बोलते हैं मोलालिटी। हम क्या बोल रहे थे कि जिसमें ल आया चाहे लीटर आया, ओकरा में वॉल्यूम नहीं होगा, मतलब ओकरा में लीटर होबे नहीं करेगा। तो क्या होगा सर? केजी होगा। केजी होगा तो कोई मास होगा, एक्स बी ए बी सी डी कुछ मान लेंगे। तो मोललता नाम में ही लॉ है, लीटर है, तो एकरा में लीटर नहीं होगा, मतलब ये आयतन वाला नहीं होगा। अब मोलारिटी नाम में आर आ रहा है, लॉ नहीं आ रहा, मतलब एकरा में लीटर होगा, इसलिए वॉल्यूम होगा। तो आप यहां से इन दोनों में तो कम से कम कंफ्यूजन आपकी दूर होगी कि मोललता नहीं होगा सर, मोलरता होगा, नॉर्मलता होगा, फॉर्मलता होगा, आयतन परसेंट होगा। तो यही पूरा ऑल अबाउट ये वीडियो था। इसी प्रकार के ट्रिक अगर आप अदर केमिस्ट्री के टॉपिक पर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही ट्रिकी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।